बंगाल चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन इस आश्चर्यजनक घटना के बाद कुछ प्रश्न सबके मन में हैं। खुशी, उल्लास का माहौल हर तरफ छा गया है। जाति वर्ण भुलाकर हर चेहरे पर अपार संतोष दिख रहा है। ये प्रश्न कि बंगाल में ऐसा कैसे संभव हुआ, इसकी चर्चा हर चैनल पर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे मुझे एक नई दुनिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नतीजे इसलिए आश्चर्यजनक नहीं हैं कि इस बार टीएमसी, कांग्रेस या सीपीआई आदि कोई भी पार्टी बंगाल में नहीं आ पाई। बंगाल चुनावी नतीजों को इस बार कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता, पर ये आने वाले किस परिवर्तन को दिखा रहे हैं, अब इस पर बात करते हैं। बंगाल में रातों रात अराजकता का अंत हो गया है। ये नतीजे मेरी उस सोच को और मजबूत कर रहे हैं कि वर्तमान में बन रही ग्रह स्थिति विश्व में व्यापक परिवर्तन लाने वाली है। 8 मार्च को सुवेंदु और बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि वे इतने बड़े मार्जिन से बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, जबकि ग्रहों पर विश्वास करते हुए ये भविष्यवाणी मैंने 8 मार्च को ही कर दी थी। ये असंभव सा दिखने वाला कार्य ऐसे ही नहीं हो गया है। इस समय मेष राशि में सूर्य उच्च के और मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं। दोनों ही कर्म प्रधान ग्रह हैं और इस संसार को अनुशासित रखते हैं। दोनों आपस में मित्र भी हैं। इनका मेष में एक साथ होना कोई बड़ी घटना नहीं है, पर सोने में सुहागा ये है कि इन दोनों को इस समय केतु भी सिंह राशि में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी माना जाता है। ऐसी ग्रह स्थिति आडंबर और असत्य को सहन नहीं करती है। बंगाल में हिंदुत्व की अलख को प्रज्वलित करने में इस ग्रह स्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। इसे देखकर ही मैंने ममता बनर्जी के हारने की भविष्यवाणी 2 माह पहले ही कर दी थी। वर्षों से एक जैसे हालात देखकर इंसान में बदलाव देख पाने की उम्मीद कम होती जाती है, लेकिन अब आप अपनी धारणा बदल सकते हैं, क्योंकि जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि शीघ्र ही विश्व में हिंसा और युद्धों का दौर थमने का समय अब आने ही वाला है। अब से वैश्विक विवाद युद्ध के स्थान पर वार्ता या बातचीत के जरिए हल होने शुरू हो जाएंगे। लड़ लड़कर दुनिया थक भी चुकी है और ऊब भी चुकी है। महंगाई चरम पर है और अर्थव्यवस्थाएं घुटने पर आने लग गई हैं। महंगाई के कारण कई देशों में असंतोष फैलने लग गया है, जिसे वहां की सरकारें नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। गोला बारूद बनाने के लिए अब पैसे की किल्लत हो गई है। ग्रहों की चाल और विश्व की वर्तमान स्थिति दोनों को देखते हुए मुझे लग रहा है इस वर्ष के अंत तक वैश्विक युद्धों में लगभग 70% और अस्त्र भंडारण में 40% की कमी होना संभव है। हर हर महादेव का जयकारा पूरे विश्व में गूंजेगा। ये बात मैंने पिछले साल कही थी और शीघ्र ही ये बात सच होते हुए दिखाई देगी। वैसे कई बार मुझे खुद को अपनी भविष्यवाणी के सच होने पर संदेह होता है, पर ईश्वर कृपा से लगभग सभी सच हो ही जाती हैं। अच्छी सोच ही जीवन को अच्छा कर सकती है। आपसे आग्रह है कि आप भी एक बार मेरे साथ हर हर महादेव लिखकर मेरी इस भविष्यवाणी के सच होने में मेरी मदद करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।